लिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि कुल्लि सिद्क़ व सफ़ात। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वलल आख़िरतु ख़ैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ो। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखटे पे गए, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला दी हम्द व सनात बाद हुजूर नबी अकरम शफी मौसम ताजदार अंबिया शाफ़े रोज़े जज़ा हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते तजीबाते दुरूदो सलाम दे नजराने पेश करन तो बाद ज़ीनत स्टेज जुमला सादात किराम, जुमला उलमा किराम और जुमला मोअज़्ज़िज़ मेहमाना ने ज़िवकार और मेरे सामने पिंडाल के अंदर मौजूद दाएं बाएं और सामने नबी सरकार दे उशाक अल्लाह सब दी हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए और इस बज़म नू कबूल फरमा के चौधरी मोहम्मद लियाकत साहिब मरहूम उन्हां दी कामिल मगफिरत और बख्शिश फरमाए। आज दी ये खूबसूरत बज़म महफिल मिलाद मुस्तफ़ा बसिलसिला जलसा दस्तार फजीलत इनेकाद पजीर है। दस्तार फजीलत के एतबार नाल ये तुहाडे इलाके दे अंदर दूसरा जलसा है और चौधरी मोहम्मद लियाकत साहिब मरहूम उन्हां दे इसाले सवाब की निस्बत नाल ये पहला जलसा है। अल्लाह अपने हबीब दे पाक नालैन करीमैन दा सदका उन्हां दी कामिल बख्शिश फरमाए। आमीन फरीए जरा ऊंचा करके फरमा लो। इस वास्ते उन्हां दे साले सवाब वास्ते भी ये बज़म नू अटैच किया गया है कि ज्यादा तो मैं उन्हां नू नहीं सी जानदा और तुहाडे विचों जिन्हां जनाजा पढ़िया मैं उस दिन भी गल कीती सी कि मेरी उन्हां नाल कोई मुलाकात एक तो ज्यादा नहीं सी और जिहड़ी एक ही मुलाकात सी उस दे अंदर भी गुफ्तगू हुई है ते अल्लाह दे घर दी तरक्की वास्ते हुई है।
यानी कोई सियासी या दीगर मसरूफियात के मुतल्लिक गपशप नहीं हुई, रब दे घर की तरक्की के मुतल्लिक गल हुई सी। और मेरा ख्याल शाहजेब भाई मौजूद ने, उन्होंने भी याद होएगा, मकसूद साहब अगर बैठे ने तो उन्होंने भी याद होएगा कि मैं आया सा उन्होंने कोल, मैं अर्ज की सी जनाब अगर मुनासिब समझो तो मैं अपना मुंडा वापसी ले जाना चाहना हाफिज अब्दुल कादिर साहब को, कि जितना वक्त बीतिया सोहना गुजर गया, अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हारी मेहरबानी है, मैं ले जाना चाहना। तो कुछ नमाजी हजरात भी मौजूद सन, नाम तो मैं वाकिफ नहीं, लेकिन दो बेले जिन्हें तो मैं वाकिफ सा मैं जिक्र कर दिता है। तो बार कैफ जी चौधरी साहब मरहूम वो कहन लगे जी गल है कि मुंडा तुहाडा असीं रोक तो नहीं सकते, पर अगली गल यह है कि जे इहदी वजह तो साडी मसीत का निज़ाम चल रहा तो फिर तुहाडा ले जाना बनता नहीं, लिहाजा साडा निज़ाम टुर रहा, लिहाजा असीं ते आखांगे कि यह भी इत्थे रहे तो इहदी नस्ल भी इत्थे रहे। ये मेरे तो बाद तुसी शाहजेब भाई, मकसूद भाई या दीगर जिहड़े नमाजी सन, गालबन अनवर साहब भी मौजूद सन या दीगर होर बेली, उन्होंने तो भी तहकीक कर लिया जे। सुनाण दा गल ना जी मकसद यह है कि वह बंदा जिहदा मैं तारुफ कराया उन्हें यह आख्या कि यार गल यह है कि जो एक बंदे दे होंदे मसीत का निज़ाम बेहतर जा रहा है तो फिर तेनू ले जाण दी ते सानू भेजण दी लोड़ कोई नहीं। जे तेरे चुप रहा तो साडे काम चलाउंदे आ मसीत की तरक्की हो रही तो तेनू भी पीड़ नहीं होनी चाहिए तो सानू भी मसला नहीं होना चाहिए। तो इस वास्ते मैं उन्हों का जिक्र अच्छे लफ्ज़ों च करदा। हर इंसान का अपना एक इखलाक हुंदा है, हर इंसान दे नाल डिफरेंट मिलन जुलन हुंदा है, चूंकि अगले बंदे के मुताबिक मिलना होंदा है। लेकिन मेरे नाल मुलाकात हुई तो अल्लाह के घर की निस्बत दे नाल, तो उस घर के सदके जिहदा नाम तुसी फैजाने पैंतन पाक रखिया हुआ है, अल्लाह उन्हां पाकां दे सदके उन्हां दी कामिल बख्शिश फरमाए, आमीन उच्चा करके। अगली बात, तुसी थोड़ी देर पहले बच्चियों तो कुरान करीम भी समात किया। आज मैं एक जुमला कहन लगा, इंसान की जिंदगी का और मसीत की ड्यूटी का कोई पता नहीं होता कदों मुक जाए। दाना लोग, मैं वैसे ना अजरा है मजा एक जुमला कहना होना कि मौलवी मसीते ना जिवें बीबी इद्दत नहीं कटती, मौलवी भी इद्दत ही कटन होंगे। बीबियां दी जरा 4 महीने 10 दिन होंदी है, 3 महीने या कुछ मुख्तलिफ सूरत। मौलवियां दी किसी दी 2 साल, किसी दी 4 साल, किसी दी 5 साल, किसी मुख्तलिफ। जदों जिक्र कोई मुनकिर नकीर पिछे ना पवे सौखा टाइम लंघ जाता है। एक अद्धा मुनकिर नकीर हो जाए फिर अल्लाह दी खैर हो जाती है, फिर वाह वाह अबू जहल कट्ठे हो जाते, फिर निजाम खत्म। पर रहना असा भी सदा दुनिया ते नहीं, तो रहना तीरथ असा भी सदा कोई नहीं। क्या पता है तू जाने काल आ जाए कि बादशाह सवेरे समान चुकने दे असी आप चुक देंगे। रहना असा भी सदा नहीं, रहना हाफसा भी सदा नहीं। पर एक बात मेरी नोट कर लवो, वीडियो बन रही है। अगे साडे पिंडां दे अंदर जलसे तो बाद, महफिल तो बाद सवेरे लोग थड़ियां ते बह के गल्लां करते होंदे सन कि राती मौलाना सदिया सी ते रुपया 50,000 असी बेल करा दी। फलाना सदिया सी, उन्हें अद्धा घंटा लाया, 20 मिनट लाए, असी पैसे की अखीर करा दी, लंगर चस करा दी। अगे गल्लां ये होंदियां सन। कल तो इंशाअल्लाह गल होगी कि पहला जलसा बां खरा दी धरती ते होया जिथे बाला कुरान पढ़ के सुनाया है। यह गल होएगी इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल दे नाल। और असी वो लोग नहीं है कि जेड़े सिर्फ गल्लां करिए और काम ना करिए। बच्चियां कुरान शरीफ पढ़िया, गलतियां जरूर सन, पर याद रखो अज इब्तिदा है। इन्हों वेख के कई बालों का हौसला बढ़ेगा। अगली बारी जो आएंगे ना तो पूरी तैयारी नाल आएंगे अल्लाह के फजल दे नाल। अज इब्तिदा है और अज जिवें तुहाडे इस जलसे की ओपन इब्तिदा है ना, अज ये माहौल है। अगर तुसीं इंज मुखलसाना अंदाज से टुरदे रहे तो कल नूं तुहाडे इत्थे थां नहीं जे बचनी। अगर मुखलस टुरे थे, अगर हर बंदा इस चक्कर च पै गया मेरा नाम आ जाए, मेरा आ जाए, मेरा आ जाए, मेरे तो लिखा लो अगले साल जलसा भी नहीं जे होना। ये हर किसी ने फट जाना, किसी इधर तो किसी उधर तो किसी उधर। तो मैं इल्तिजा करांगा तुहाडे सारियां दे सामने, अहले इलाका दे सामने, इमाम मस्जिद की जान होंदा है और इमाम की जान जिहड़े ने ना मुक्तदी होंदे ने।
अगर ये आपस में मिल के टुरते रहन तो निज़ाम बहुत हाई लैवल ते जाते हैं। और जदों इन्हां दी आपसी सलाह ना रलती होवे 4 दिन भी नहीं लंघते निज़ाम बेड़े गर्क हो जाते हैं। समझ आ रही मेरी गल्लां तुहानूं? आप हज़रात नूं पता लग रहा मैं की आख रहा तुहानूं? इन्हां चीज़ां नूं नोट फरमाओ। इमाम दी सपोर्ट मुक्तदी करे तो इमाम तरक्की की तरफ जाता है। ये बच्चे अज 5 पढ़े ने, एक बच्चा गैर हाज़र है, वल्ला उन्होंने घरों का की मामला है लेकिन वो नहीं आ सकिया। 5 बच्चे कुरान शरीफ अज पढ़े। और मैं अगली गल भी नाल तुहानूं कहंदा जावां, तुसीं उलमा सददे हो, बहुत अच्छा करदे हो, उलमा की खिदमत करो। नेक कमाई उलमा की खिदमत च जानी चाहिए। पर मैनूं दुख इस बात का हुंदा है, सिर्फ तुहाडे च ही मैं अज तक मेरी जितनी सर्विस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस मालिक की जात तो डर के आखा ना, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भी ना कवां, मैं खुद गुनाहगार फकीर ने कम अज कम 500 बच्चों के पढ़ा छड़े अल्लाह की मेहरबानी दे नाल। हिफज भी करा चुके हैं कईयां नूं और नाजरे भी पढ़ा चुके हैं। और किबला चिश्ती साहब मौजूद ने, किबला शाह साहब मौजूद ने, किबला नईम साहब मौजूद ने। इन्हां दे पिंड भी तकरीबन मैं कोई 3.5 साल रह के आया और 3.5 सालों के अंदर कमो बेश 36 बच्चों की मैं मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ा के दस्तार बंदी भी करा चुके हैं, सिर्फ एक पिंड के अंदर। तो बाकी जिथे जिथे मैं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, तुसीं ये हिसाब ला लो, मैं लंबी गल नहीं करता। अगर ये मेरा बच्चा ये हाफिज अब्दुल कादर ते हाफिज अब्दुल मालिक, ये हाफिज साहब मदरसे होंगे हाफिज अब्दुल मालिक, पिछले साल इन्हें 12 बाल कुरान पढ़ाए थे। ऐतकी साल किन्ने बई? ऐतकी फिर 12वीं वाली निस्बत 12 तैयार ने, अगले महीने उन्होंने दस्तार बंदी है। यानी कि 2 सालों 24 ये पढ़ा चुके हैं, 2 सालों 10 की दस्तार बंदी हाफिज अब्दुल कादर करा चुके ने। अगर मेरे तो 2 लफज पढ़ने वाले बाला ने 2 सालों के अंदर 30-35 पढ़ा लीते ने, तो मेरी तो उम्र ही गुजर चुकी है इस काम के अंदर। 14-15 साल तो मैं सिर्फ पढ़िया है और मैं उस्तादा ना पढ़ाता भी रहा। कहने का मकसद यह है, इतनी सर्विस के अंदर मैं अज तक नहीं देखा कि बाल स्टेज से कुरान पढ़े तो कोई मजमे च उठ के आके लै पुत्र 5000 तेरा, असी कबड्डरां नूं चंड मारन दे उत्ते 50-50 लाख दे देने, चल तेरा 5000 ही काफी। मैं कोई नहीं वेखी अज तक कि किसी 100 भी दिता हो, 1000 भी दिता हो। माड़ा बंदा देंदा जे, तगड़ा नहीं जे खलोंदा। तगड़ा उस जगह ते पैसा लुटाएगा जिथे वीडियो बनेगा, जिथे पता है सवेरे गल होगी भाजी राती ते खीर करा दी, बल्ले बल्ले हो गई। वो जनाब उत्थे आई सी फलानी नचण वाली ते खीर करा दी। कबड्डर आया उन्हें चंड मारी है जनाब, एक चंड के उत्ते 50-50 हज़ार दिता, 50-50 लाख दिता गया। ओ भाजी अगर कोई चंड खावे तो 50 लाख बनता है, जेड़ा अल्लाह दा कुरान पढ़े उहदे वास्ते तेरे को 500 रुपया भी नहीं, तो फिर की करना है ऐसे पैसे नूं? क्या करना है ऐसे इश्क नूं कि तेरा पैसा कुरान वास्ते ना निकले लेकिन तेरा पैसा कबड्डरां वास्ते निकले। मैं कबड्डी की बुराई नहीं कर रहा, उन्हां दा चलो रोजगार है, लेकिन अगर कोई चंड खाए तो वह इतना पैसा, जो कुरान पढ़े उन्हें वैल्यू नहीं। तो फिर आंदे ने जी साडे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते। भाजी तुसीं कुरान वाले लिआंदे ही नहीं। इतने बंदे बैठे हो, मैनू कोई दसो कुरान वालों सख्ती कर दियो बालां ते। 1-2-3 दिनों तो बाद स्कूल भेजो ना, स्कूल 5 घंटे स्कूल पढ़ेगा, वापस आके 4 घंटे अकैडमी पढ़ेगा। तो कुरान की बारी आखो ना जनाब सर्दियों का मौसम है, अम्मा जी भेजो बच्चा, आंदियां ने जी सवेरे सवेरे आया तो फ्लू हो जाएगा, जुकाम लग जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा, तो फिर इन्हें अंग्रेजी भी तो पढ़नी होंगी है। शाम का वेला जी अकैडमी होंदा है, तो इतने थोड़े जे टाइम से आखणगे जी साडा बच्चा कारी सुदैस बन जाए। कारी सुदैस नहीं बनते बच्चे जिवें कुरान अपना अकैडमी वास्ते ते मतलब अपना स्कूल वास्ते तुसीं कोशिश करते हो ना, इवें कुरान वास्ते कोशिश कर, अल्लाह तेरियां नस्लां नूं उतार छड्डेगा इंशाअल्लाह। और अगली बात, गुलकार आवे ना, एक रात का 3-3 लाख भी लै जांदा है, ते जिहड़ी वेल है वो वक्री है। और अगर किसी बच्चे नूं कोई गाना सिखाण आए, महाना फीस ही 1-2 लाख रुपया। मेरी गल्लां नूं नोट करिया जे, वजन करिया जे, मुखालफत बाद च करिया ते गुस्सा भी बाद च करिया जे, क्योंकि मैनू तकरीर इवें दी आंदी है, मतलब कोई सोचे कि हुण कोई हदीस याद नहीं आ रही तो इधर टुर पिया, मैं तकरीर ही ये करनी है। तो होर कोई 10 मिनट ज्यादा तो ज्यादा बस यही मेरी तकरीर है। काश कोई तुहाडे विच कोई एक अद्धा भी समझ गया, तो मैं अपने दिल की गल करा तो मेरे नज़दीक कोई तुहाडे चों एक अद्धा भी अमल करने वाला बन गया तो चौधरी साहब की बख्शिश पक्की है इंशाअल्लाह, क्योंकि साले साहब सदका जारिया बन जाएगा उन्होंने वास्ते। मैं अर्ज़ कर रहा हूं,
गाना सिखाने वाला गुलकार होवे महीने दी लाख रुपया फीस लै जांदा है। मैच की कोचिंग करने वाला बंदा महीने का 6-6 लाख 10-10 लाख रुपया चार्ज करता है कि नहीं करता। लेकिन जिहड़ा हाफिज़ कुरान होवे आलिम दीन होवे वो तुहाडे बालां नूं कुरान भी पढ़ाए, कोई फोत हो जाए जनाजा भी पढ़ाए, कोई खुशी गमी हर पासे पहुंचता होवे नमाजा भी पढ़ाए और जनाजे भी पढ़ाए, शादियां ते भी पहुंचे, सारे मामलात करे। महीने पिछों तनख्वाह की वारी आती है ना तो वह बेचारा जे 5 दिन लेट तो बाद पुछना तो आंदने जी इकट्ठी हो रही तो देनी कितनी है 10 तो 15,000 20,000 रुपया, जिथे चपड़ासी की तनख्वाह अज 32,000 रुपया का मुबेश मेरा ख्याल है। चपड़ासी की मुल्क पाकिस्तान के अंदर तनख्वाह कोई 32-36,000 हो तो इमाम मस्जिद की तनख्वाह कितनी 10-15-20,000 रुपया। आखे जी पिंड वाले इकट्ठे नहीं कर सकते। उस पिंड के अंदर एक घर होंदा है जिहड़ा शादी के मौके के उत्ते आके नचण वालियां सददा ते कला कला बंदा लख लख छड्ड दिंदा है। अगे थोड़ी जी लानत ला के उन्होंने आखो जी लख लानत तुहाडे हिस्से च आ गई। समझ आ रही तुहानू? तो मैं हाथ जोड़ के जनाब नूं आखांगा कि खुदारा अगर चाहते हो तुहाडी नस्ल कुरान ले आ जाए ना, जिहड़े कुरान पढ़न पढ़ाने वाले ने ना उन्हां दी इज्जत शुरू कर दिओ, उन्हां दी हया शुरू कर दिओ। चौकों च बह के उन्होंने खिलाफ गल्लां ना करया करो। जो साडी नस्ल वेखदी ना जी कि मौलवी के पिछे निकल के लोग गल्लां करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी असीं मौलवी नहीं बनना, असीं तो डॉक्टर बनांगे, 50 वाली फीस 500 च देंगे दवाई, असीं जज बनांगे, वकील बनांगे, असीं फलां बनांगे, मौलवी नहीं बनांगे क्योंकि मौलवी बन गए तो फिर भुखे मरते रहांगे। इस वास्ते अपनियां सोचां तब्दील करो, नीयतां तब्दील करो, अपने लबो लहजे तब्दील करो, अंदाज बदलो। मैं एक हदीस पाक का मफहूम अर्ज करते हैं, मेरे ज़हन से बार बार आ रहे हैं। नबी पाक सरकार फरमाया हालत नमाज के अंदर अगर मुक्तदी इमाम तो पहले सिर चुक लवे ना, अल्लाह चाहे तो उन्होंने मौके ते अजाब दे दे, चाहे तो क़यामत वाले दिन अजाब दे। और सोनिया जो नमाज की हालत के अंदर इमाम तो पहले सिर चुक लीए तो अल्लाह शक्लां बदल देंदा है, तो जिहड़ा लहजे के अंदर इमाम तो उच्चा बोले ओदा हशर की होना, अल्लाह ओदा हशर की फरमाएगा। इस वास्ते कुरान वाले की कदर करो। मेरे मुस्तफा ने कुरान की और कुरान वाले की कदर की हुई। समझ आ रही है आप हज़रात को? इस वास्ते सवेरे दिन चढ़े तो यह नहीं सोचना जी एडा खर्चा हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, सानू लभ्या कि भाजी तुहानू 5 बच्चे कुरान पढ़ने वाले लभ गए हैं, सिंगर नहीं लभे कुरान पढ़ने वाले। अज इन्हां दी इब्तिदा है, इन्हां ते मेहनत करोगे तो कल इंशाअल्लाह इतना सोहना पढ़नगे कुरान शरीफ, बेहतरीन पढ़नगे। साडे इत्थे ते जान दा टाइम हो जाना, आखो ना किसी नूं जान पढ़ लो तो आंदा जी नहीं डर लगदा, झाका आंदा। बच्चा ही घर जम पवे ते आप बांग पढ़न जोगे नहीं होंदे जी, शर्म आंदी है। लेकिन इन्हां बालां तुहाडे सारे इज्तिमा दे सामने बह के कुरान पढ़ के सुनाया, अटक होई है जो भी होया, अज कोशिश की है कल नूं पार करनगे इंशाअल्लाह। कह लो इंशाअल्लाह। तो इस वास्ते मेरियां गल्लां दा बुरा भी मनाना होवे ते लख वारी, लेकिन पहले सोचना कि गल अच्छी की है कि बुरी की है। मतलब वो ज्यादातर बंदे पता ही करते हैं, बाहर निकल के मौलवी ने कोई अपना साड़ कढ़िया तो तुसी ये भी नहीं कह सकते क्योंकि मैं तुहाडे महल्ले च इमामत भी नहीं करता, ना मेरी तुहाडे किसी नाल मुखालफत है, तुसी बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन कुछ साड़ियां खामियां ने, इनू असी भी चाहते हैं कि असी भी दूर करिए, तुसी भी दूर करो। साडे मौलवियां च भी खामियां ने कि असी बालां नूं सही पढ़ाते नहीं, असी टाइम सही तरह देंदे नहीं, असी खत्मां दे उत्ते जाके तो जनाब पूरी चौकड़ी मार के बह जानी है कि इत्थे पूरा घर जनाब खाली करके उठना। ये साडियां गलतियां ने, मैं मनदा, लेकिन जेड़े ये गलतियां करते हैं उहदे नाल बुरा सलूक करो, समझाओ, ना समझन तो फिर करो। तो जेड़े इन्हां गलतियां तो पाक ने पैसे दे पुजारी नहीं, घरां घरां च जाके नहीं ना कहंदे जी असीं निकाह पढ़ावांगे सानू फलां कर दिओ। ऐसे बंदियां दा ते हया करो यार, जेड़े तुहाडे कोल तनख्वाहां नहीं मंगदे या तनख्वाहां वधान दा मुतालबा नहीं करदे, भाजी इवें ते बंदियां दा ते हया करो। जे तुसीं सारिआं नूं इक्को टक ते रगड़ी जाओगे, कल नूं तुहानूं कुरान पढ़न वाला कोई नहीं जे लभना। गल्लां मेरियां याद रखिया जे, अज तुहानूं लगेगा कि अजीब ने, लेकिन किसी दौर च तुहानूं याद आउणगी। अगर चाहते हो ना पिंडां दे अंदर अज भी कुरान पढ़ाने वाले आ जाण, ते जेड़े अज मौजूद ने इन्हां दी हया करना शुरू कर दो, इन्हां नाल प्यार करो। जेड़ा तुहाडे प्यार की कदर ना करे, हाथ जोड़ के उन्होंने सैड ते करके कदर वाला लभ दो। मैं दोवां पासे की गल कर रहा, एक पासे की नहीं, ठीक है ना जी। और नबी पाक सरकार की बारगाह च ना कुछ बंदे गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सानू इमाम चाहिए, सानू बोलो तो सही,
सानू की चाहिए? लंगर चाहिए कि इमाम चाहिए? इमाम चाहिए। सरकार फरमाया मिल जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फलां बंदा उन्हें बुलाओ, फलाना आ गया। सरकार फरमाया लै जाओ, अज तो ये तुहाडा इमाम मुकर्रर कर दिता गया। पता चलिया कि जो इमाम लैना हो किसी आलिम तो लैना चाहिए, किसी साहिब इलम तो लैना चाहिए। एक चीज। दूसरा वो लै गए, कुछ अरसे तो बाद वो कोई शिकायत पहुंची सरकार की बारगाह च, उन्हें आके दसिया हजूर ये गलती करता है। सरकार महसूस किया, सरकार ने ओहदे तो बरतरफ कर दिता। लेकिन वो अंदर यह नहीं होया कि पिंड वाले मुखालफत कुटी, एक मुजद्दिद पाक जाके उतों ते नुक्कर च नमाज़ां पढ़नियां शुरू कर दी। किसी इंज नहीं किया, बल्कि सीधा सरकार की बारगाह च अर्ज की। सरकार फरमाया जी ओहदे दे लायक नहीं, साइड ते कर दो। अपना इन्ना थोड़ा मिजाज इवें दा करो। जो इमाम रखना हो किसी आलिम तो लवो, कोई गलती कुताही करे उन्होंने जाके दसो, ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हाथ जोड़ो साइड ते करके नवा इमाम उहदे तो लैके अपनी मस्जिद का निजाम चलाओ। समझ आ रही है? इन्हां चीज़ों को याद फरमाओ। ये अगर तुसी अमल करन लग पे तो इंशाअल्लाह पिंडां दे माहौल बहुत अच्छे बन जाएंगे। काश तुहानूं पुराने वक्त याद होने, साडे बाबे बैठे इन्हां नूं पुछो, कदी महल्ले चों इमाम लंघदा सी ना ते हुक्का पीण वाले कहंदे हुंदे सी यार हुक्के ते कपड़ा पा दिओ मियां लंघण लगे। बीबियां नंगे सिर नहीं सन जांदियां हुंदियां, बाल शरारतां नहीं सन करदे। हुण मौलवी नंगे ते मुंडे कहंदे ओ वेख मौलवी आ रहा किसी दा कुंडा करके। हसन वाली नहीं गल, रोण वाली नहीं। होंदा कि नहीं होंदा? हुण मौलवी दी जात ते तंज होंदा है। इंज ना करो, ये नबी पाक सरकार के मुसल्ले ते खलोण वाले लोग ने। मैं अक्सर एक जुमला कहना, पूरा इलाका जिन्हों वोट पावे ना वो MP ते MNA बनता है, जिदे उत्ते मुस्तफा दी निगाह पै जाए मुसल्ले ते खलोण वाला इमाम बन जाता होता है। समझ आई है कि नहीं आई? तो आज तो कोशिश करांगे इंशाअल्लाह, पक्की गल है। अल्लाह मैनू अमल की तौफीक देवे, तुहानू भी अमल की तौफीक देवे। मेरा ख्याल मेरी तकरीर का जिहड़ा मैं टाइम लिया सी कोई 3 मिनट बाकी ने, पूरे कर लवां कि छड़ दियां तुहाडी जान। उच्चा बोलो फिर सुभान अल्लाह जरा, होर उच्चा करके बोलो सुभान अल्लाह। और मैं इत्थे भी तुहानू अर्ज करां, कोशिश करया करो जिहड़े तुहाडे इमाम होण उन्हां नूं गुजारिश करया करो कि भाजी तुसीं इमामत भी करो, सब करो, नाल कोई अपना कारोबार भी करने की कोशिश करो। अपने इमामां नूं थोड़ा जिहा इस पासे गाइड करना शुरू करो। जिथे तुसीं उन्होंने ना जी ओदी बेटी की शादी ते बहन की शादी ते कोई लाख 2 लाख देंदे हो ना, उन्होंने आखो भाजी तेनों असीं उंज देने, तू साइड बिजनेस छोटा जिहा शुरू कर, ताकि तू साडी तनख्वाह के चक्कर च हक छुपाना ना शुरू करे। समझ आ रही? बहुत सारे मौलवी मैं जानदा मसीत की इंतजामिया तो डरदे सच्ची गल ही नहीं करते। मैनूं दसो ना पिछे नमाज होंदी साडी नमाज़ां, जेड़ा अल्लाह तो नहीं डर रहा इंतजामिया तो डर रहा। इमाम ते अल्लाह दे घर दा है ते डर किसी होर दा। हालांकि उत्थे बह के दसदा लोगो अल्लाह तो डरो ते आप डर रहे लोगों तो। बंदा ऐसा तलाश करया करो जेड़ा अल्लाह ते उहदे रसूल तो डरे, और अपने इमाम नूं छोटा मोटा कारोबार जरूर करने की तरगीब दिया करो। जो एवें हर इमाम शुरू करेगा ना, फिर तनख्वाहां दा रौला मुक जाएगा इंशाअल्लाह। फिर वो खुद जनाब अपने आप को सामभण जोगा हो जाएगा, मसाइल हल हो जाएंगे। असी तां वास्ते आप साहब निक्का जिहा कारोबार भी करके दिता कि सोने बाकी भी कर, ये भी कर। वो गालबन इमाम मालिक कोल ना मसला आया कि मदरसियां च बाल दाखिल कराने का की तरीका। आपने फरमाया बादशाह सलामत, मदरसे बाल दाखिल जरूर करो, लेकिन शर्त रखो बालां नूं कुरान भी पढ़ावांगे ते हुनर भी सिखावांगे। उन्हां क्या जी वजह? आप फरमान लगे जे कल्ला दीन पढ़ेगा तो दीन बेचेगा, जे नीरा दीन पढ़ेगा तो फिर वेखते नहीं तुसी काल करो किसी मौजूद शख्सियत को, जनाब तकरीर वास्ते टाइम चाहिए जी, लाख रुपया लगेगा। नात खान करो जी 50,000 लगेगा, कारी नूं करो जी 30,000 लगेगा। दीन नहीं बेच रहा, क्या वो दीन का सौदा नहीं कर रहा? आके तो कुरान पढ़ना ठीक है, जड़ा उसदा मुनासिब बनता। हर जड़ा सददा है उन्होंने कुछ ना कुछ दे के कलदा है, दे के कलदा है। लेकिन पहले जी मैनू 40,000 अकाउंट च भेजोगे तो असीं जावांगे। और बंदे भी साडे ठीक रहिंदे ने, राजी होंदे ने। जेड़ा मंगे, जेड़ा ना मंगे कहंदे हरे वेला से कोई सददा कोई नहीं, तो जेड़ा पैसे मंगे कहंदे ने बल्ले बल्ले बल्ले, जे 60,000 लिता है तो फिर चस भी 60,000 वाली करा के जाएगा। तो इस वास्ते खुदारा इन्हां चीज़ों तो बाहर निकलो, समझो इन्हां चीज़ों नूं। यार असीं दीन तो बड़ा दूर चले गए, तुसां भी ते असीं मौलवी भी।
असा रल के बड़ा निजाम खराब कर दिता, बहुत ज्यादा दीन तो दूरी हो गई साडी भी ते तुहाडी भी। असा पैसे के चक्कर च इंतजामिया तो डरते, इंतजामिया वाले सानू पैसे के चक्कर च होर डरांदे ने, ना आप नेड़े आना ते ना असीं नेड़े वड़ना है। तो खुदा राय हाथ जोड़ के मौलवी का तरला है तुहाडे सामने, अपनी रविश तब्दील करिए। इमाम नूं आखिए कि भाजी जो कुरान हदीस कहती है डट के बोल, तनख्वाह की टेंशन नहीं लैनी, अपना कारोबार कर, अल्लाह तेन उतों देगा, तो साढ़े कुछ जिन्नी ताकत असीं भी देंदे रहांगे इंशाअल्लाह। समझ आ गई है? लो एक शेर बूटे गुजराती दा, तो सदा वसदा रवे तेरा दोबारा, सदा वसदा रवे तेरा दोबारा। नहीं टाइम पूरा हो गया शायद, मान लो ये बाद मैनू लंघण ही ना देंदे। एक बारी सुभान अल्लाह उच्चा बोलो। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया फरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद फरमाया। कितना बुलंद कीता है, ऐसा जिक्र मालिक ने ऊंचा कीता है कि जवान भी मेरे नबी नल प्यार करते पे, बूढ़े भी मेरे नबी नल प्यार करन वाले बन गए। ए छोटे छोटे बच्चे मेरे नबी नल प्यार करन वाले बन गए, मेरे सरकार दे गुण गीत गावन वाले बच्चे भी बन गए, जवान भी बन गए, बुजुर्ग भी बन गए, खवातीन भी बन गई ने। चूंकि बच्चियां दी दस्तार बंदी हुई ते एक हदीस बच्चियां दी जनाब आला हौसला अफजाई वास्ते तुहाडे सारे वास्ते तोहफा पेश करके गल खत्म करिए। मेरे सरकार दी बारगाह दे अंदर एक बच्चा है जेड़ा जदों सरकार दी बारगाह दे अंदर आंदा है ते सरकार दे कदमां नूं चुमदा है। आका करीम ने एक दिन बुला के फरमाया, आका फरमाते ने बच्चा मेरे पैर के स्वास्ते चमदा है, प्यार के स्वास्ते करता है, मोहब्बत के स्वास्ते करता है। जिस वेले बच्चे ने गल सुनीगा अर्ज करता है, सोने इस कायनात के अंदर मैं बड़े बड़े सोने वेखे, लेकिन जनाब वर्गा सोना कोई नहीं वेखे आया कि काबे वल माया, काबे वल माया। एक सोना तो लगना तुझे फेर भी तो माया। मेरे सरकार ने फरमाया मेरे नाल कितना को प्यार है। जिस वेले बच्चे ने सुनिया तेरस करदा प्यारे आका आप दे हुक्म दे उत्ते मैं हर काम करन दा जज्बा रखण वाला। तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, आका करीम ने अपनी तलवार कड़ के बच्चे नु दी। हजूर फरमाते ने जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर चला जा, जाके अपने बाप नु कत्ल कर दे। जिस वेले तेरी गल सुनिए बच्चा तलवार पकड़ के दौड़ना शुरू करता है। हजूर ने जिस वेले देखिया सरकार वापस बुलाया, आका फरमाते ने मैं बाप कत्ल करावन वाला नहीं, मैं ते बाप दी इज्जत सुनावन वाला नबी बन के आया। जिस वेले सरकार ने बच्चे दा इश्क देखे आया, हजूर ने मेरे मुस्तफा दा इश्क देखिया ते सरकार ने वापस बुला के दुआवां ता कीतियां ने। इधर बुल्ले शाह कदूरी ने तर्जमा कीता है कि इश्क करदा अपनी मरे दे कमे जीते जावे झुका देवे आशिक दासर नायका बात ना करबला वे खदा। मुस्तफा
आका करीम के गुलामों, सरकार ने जिस वेले देखा आका करीम ने तलवार वापस ली, ऐसा दिन आया बच्चा बीमार, बाप दा जिस वेले मेरे सरकार दी बारगाह च पहुंचिया, आका करीम फरमांदे ने तेरे बेटे दी उम्र थोड़ी लगदी है, बचना कोई नहीं है, ऐवें करी जिस वेले तेरा बच्चा इंतकाल कर जाया मैनू बुला के जाई, मैं दा जनाजा पढ़ावांगा। फरमाया मैं आपे दा जनाजा पढ़ावांगा। जिस वेले जनाबे आला ओ सरकार नाल प्यार करन वाला बच्चा बिस्तरे रखते लेटे आए, बीमारी दी कैफियत आया, जिस वेले बच्चा जनाब आखिरी सावां दे रात वेले अब्बा आए ते कहंदा है पुत्र कोई आखिरी तमन्ना, बेटा कहंदा है अब्बा मेरी गल याद रखी, जिस वेले मेरा इंतकाल हो जाए, अगर रात वेले इंतकाल हो जाए तो नबी पाक सरकार नु जनाजा पढ़ावण वास्ते ना सदिया जाएगा। आख्या किस वास्ते क्यों ना सदिएगा, आख्या तेनू पता है रस्ते दे अंदर जिथों सरकार गुजर के आवण गया उथे यहूदियां दे घर ने, यहूदियां दे डेरे ने, रात दे हनेरे दे अंदर कोई मौका पाके मेरे सरकार दे उत्ते हमलावर हो के और सरकार नु जख्मी ना करे, रहती दुनिया दी कर लोग कहते रहणगे कि इस बच्चे दी वजह तो साडी सरकार नु तकलीफ पहुंची है। अब्बा मेरे आका नु ना सदिया, मैं इवें जाना पसंद करांगा, लेकिन सरकार नु दुख देना मैनू गवारा लिया। हत्ता के जिस वेले बच्चे दा इंतकाल होया अब्बे ने आपे जनाजा पढ़ा के तदफीन कर दी। इधर सवेरे जिस वेले सरकार दी बारगाह च आए ने आके मेरे आका नु जिस वेले दस्या है हजूर तुहाडा दीवाना ते राती इंतकाल करके आया, मेरे सरकार ने सुनिया ते आंसू बहा के फरमा देने मैं जो तुहानू आखिया सी कि बच्चा इंतकाल करे ते मैनू दस्या जे मैं आपे जनाजा पढ़ावांगा। सारी वसीयत बच्चे दी बाप ने सरकार नु सुनाई। हुण सुनो तुहाडे सारियां वास्ते नतीजा दे के गल खत्म करन लगा। जिन्हां बच्चियां दी दस्तार बंदी उन्हां वास्ते, जिन्हां जवानां ने दाढ़ी दी नियत कीती उन्हां वास्ते गल दा इख्तिताम है। जेड़ा मेरी सरकार नाल वफा करेगा जिवें बच्चा वफा करके गया, हजूर सरकार फरमा दे ओदे बाप नु फरमाया चलो तुसा रात नु ते मैनू नहीं सदिया, लेकिन ओदी कबर दे उत्ते मैनू लेके जाओ, मैं बच्चे दी कबर पे सलाम करन वास्ते जाना आया। जिस वेले मेरे सरकार ने चलना शुरू कीता है आका ओदे नाल टुरदे टुरदे बच्चे दी कबर ते आया। आका करीम ने बच्चे वास्ते दुआ भी कीती, नाले दोबारा जनाजा भी पढ़िया और तेनू ते मैनू सबक दे छोड़िया आया। जेड़ा साडे नाल दुनिया ते रह के वफा करदा है असी जान तो बाद भी ओदे नाल वफा असी ओदे जावन तो बाद भी वफा करदे। इहो ही जुमला बोटा गुजराती कहंदा है कि जिस वेले मर के मैं भी कबर च जाना तुसां भी कबर च जाना है। किसे पीर कम नहीं आना, मौलवी कम नहीं आना, सियासतदान कम नहीं आना। आमना दलाल ने कबर च भी दर्द वंडण आना है कि जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे आज उन्हां भी बाजियां हारियां ने, जेड़े तरस दे सन दे दिनो दिने राती जदों बाग च खिदा ने वाल खोले
पंछी उड़ गए बार उड़ारियां ने मोहम्मद पुटिया झूठा ही जग सारा हो कमली वाले दिया सचियां यारियां ने। बस इत्थे इज्जत उस दी है जेड़ा सरकार नाल वफा कर जाए, जेड़ा हजूर नाल वफा कर जाए, हजूर दे जिक्र नाल रल जाए, अल्लाह उसनू भी उच्चा और जिंदाबाद फरमा देंदा है। बस ये हुई तुहाडे सामने तरला है, खुद भी सरकार दे जिक्र नाल जुड़ो, जेड़े इस जिक्र नू करदे ने उन्हां दी कदर करो, अल्लाह तुहाडीआं नस्लां नू जिंदाबाद फरमाएगा। अगर मुमकिन होवे हाथ उठा लो, मिल के पढ़ लईए सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह जिथे हो दे गरीबाना गुजारा या। एक बारी अगर तुहाडी आवाज आ जाए तो मेरा मंजर सोना बन जाएगा। जिथे हो दे गरीबाना गुजारा या। किसे दो दौलत किसे नो है इबादत दे सुनिया नो सिर्फ तेरा सहारा या। ते सुनिया नो सिर्फ तेरा सहारा या। मुस्तफा जाने रहमत शमा बज़ में हिदायत पे जे सोहानी घड़ी चमकाते जे सोहानी घड़ी चमकाते बाका चांद उस दिल फरोज़ साअत पे शमा बज़ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तशरीफ रखो।